क्वेश्चन से जैसे हम शुरुआत करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आज का क्या है? सबसे पहले, आपको रोज, अच्छा शालिनी मैंने तो पहले ही हैंड रेज कर लिया, क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी है आपके पास, अभी मैंने पूछा नहीं। ओके, डांस के टाइम पे किया होगा, ग्रेट। तो आज का मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको रोज नमकीन ही खाने को मिले, नमक वाली कोई चीजें, जैसे स्नैक्स में भी नमकीन, लंच में भी नमकीन, पूरा दिन नमकीन खाने को मिले, तो कैसा लगेगा? है किसी के पास जवाब? या सिर्फ मीठा ही मीठा खाने को मिले, कैसा लगेगा? यस गौरी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम अगर जो उसके अंदर पावर होगी, ताकत होगी तो खा सकते हैं। ओके, चलिए, ग्रेट। और कोई रिप्लाई? ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल एक जो है एक अच्छे सिंसियर स्टूडेंट की तरह रिप्लाई करना है, आपके इमोशंस आप बताइए, आपको सेम ही चीज रोज खाने को मिल जाए। यस सुनील कुमारी जी। गुड मॉर्निंग मैम। सेम ही टेस्ट मिले, यस। गुड नहीं मॉर्निंग। मैम, एक जैसी चीज नहीं खा सकते हम। अगर सारा दिन नमकीन खाएंगे तो बोर हो जाएंगे मैम। और सुबह नमकीन, शाम को कुछ ना कुछ अलग चेंज ही चाहिए चाहिए। हम एक बिल्कुल। जैसा कुछ नहीं खा सकते। जैसे एक जैसा चीज नहीं पहन सकते ना मैम, उससे भी बोर हो जाते हैं, तो ऐसे एक जैसा खा भी नहीं सकते हम। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया रिप्लाई सुनील कुमारी जी, जबरदस्त। तो सिंधु जी का क्या ख्याल है इस बारे में? जी सिंधु जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम हम पहले तनी चीनी उनी खात रहनी, अब मिठाई उठाई रखी। अब मैम अब एकदम मीठा हमारा तो ओकरा उताके की हिम्मत ना करला मैम। अब ओके, अब एकदम यानी कि छोड़ आप देला है मीठा, मीठा। आपकी जितनी बातों से समझ में आ रहा है कि आप मीठा बहुत कम खाते हैं या नहीं खाते, ऐसा ही कुछ? मैम मैम अब दूसर कोई चीनी मीठा खाला तब हमके खींच बरला कि काहे के इतना मीठा खाता रह जा, काहे इतना ई कुल मिठाई ई कुल ना तब उतना खा जा, खैला ओके, से नुकसान होई। अब हम ना केहू के खाए चाहनी या ना खानी में, अब है के आगे अब कुछ ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मुझे वही पूरी तरह अच्छे से समझ गए, कोशिश बहुत अच्छे से करते हैं वो, मैं समझा सकूं सामने वाले को। इनका कहने का मतलब ये है कि पहले, अब जो है मीठा जो है बहुत नहीं खाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको अब पहले सेहत नजर आती है ना। तो बहुत अच्छा रिप्लाई। और अभी और भी है कोई अपनी इस बारे में विचार शेयर करना चाहे? चलिए कोई बात नहीं, बाकी सभी अब सुनने वाले हैं कि मैं क्या बताने वाली हूँ। यस, हम एक ही चीज कंटिन्यू नहीं खा सकते, एक ही चीज कंटिन्यू, एक ही टेस्ट नहीं ले सकते, राइट? हमें चेंज चाहिए, राइट? तो बिल्कुल, तो इसी तरह से बॉडी भी एक ही चीज, यानी कि एक ही तरह का सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं ले सकती। बॉडी को चलाने के लिए अलग अलग तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तभी वो कंप्लीट फिटनेस में आती है, राइट? डेली आप एक ही सब्जी देंगे जीभ को, डेली आप एक ही टेस्ट देंगे, तो जीभ भी नहीं बर्दाश्त करती है। हमारी जो इमोशनल हेल्थ है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होती है। तो सेम ऐसे ही बॉडी को भी अलग अलग तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, राइट? तो आज हम अब ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या, कि ऐसी पौष्टिक जो कण है हमें चाहिए। मैक्रो, मैक्रो का मतलब ऐसे कण जो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो का मतलब ऐसे कण जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, राइट? तो मैं आज हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी। ऐसी ज्यादा मात्रा में जो चीजें चाहिए बॉडी को, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? तो आप में से कोई बताएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? यस, आप बताइए, क्या आप जानते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कितने चाहिए होते हैं पूरे दिन में? अच्छा, किसी के पास नहीं है वो रिप्लाई? अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, पहले पूछा जा चुका है क्लास में। किसी के पास इसका रिप्लाई नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, हमें कितने चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में, आरती मैम के अलावा? ये हमारे ओबीडियंट स्टूडेंट हैं,
इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। और कोई जल्दी? अच्छा, किसी के पास नहीं है? पक्का ट्राई कर सकते हो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? ओके, चलिए आरती मैम से पूछते हैं। जी आरती मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम बता सकते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स तो एक ही चीज होगी। यस रिंकी मैम। प्रोटीन फाइबर मैम। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज हो गई। और कोई रिप्लाई? यस शालिनी मैम। आज तो भाई सुबह सुबह टेस्ट ले लिया मैम ने ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच शालिनी मैम, जबरदस्त रिप्लाई। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन मैं सबकी दूर करना चाहूंगी। ओके, तो हमें 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सबसे पहला चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब बीच में कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, जैसे अभी रिंकी मैम ने बताया कि फाइबर की भी तो हम बात करते हैं, क्या वो नहीं चाहिए? हम कहते हैं कि 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए। फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्या होती है बॉडी में, इसी से मैं आपको क्लियर करूंगी। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है एनर्जी के लिए, बॉडी में फ्यूल के लिए। जैसे होता है ना कि बाइक में पेट्रोल नहीं हुआ तो सॉरी तेल नहीं होगा तो कैसे चलेगी, है ना? तो वो फ्यूल है, उसके बिना तो चल ही नहीं सकते हम। वो होता है कार्बोहाइड्रेट, राइट? कार्बोहाइड्रेट के आगे 2 पार्ट्स बना सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसमें फाइबर नहीं होता, जैसे कि मैदा। मैदे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, बेकरी आइटम्स खूब सारी बनती हैं, घर में भी हम मठियां बना बना के खाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। समोसे मिलते हैं, उसमें बिल्कुल फाइबर का नाम नहीं होता। आटे से नहीं बनते हैं समोसे, मैदे से बनते हैं, राइट? तो ये होता है सिंपल कार्ब्स। इसको समझने की कोशिश करो, नोट डाउन कर सकते हो तो जरूर करो, ये नोट्स हमारे काम में आने वाले हैं। जो लास्ट तक बने रहने वाले हैं, शेक के टाइम पे उनकी अटेंडेंस भी आज लगने वाली है, कितने लोगों ने आज शेक लिया, नाम एक एक का अनाउंस होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए ताकि आपकी अटेंडेंस लगे वाकई में इस क्लास में आपने अभी ज्वाइन किया है तो, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सिंपल तो ऑलरेडी उसके अंदर होता ही है, साथ में फाइबर ऐड हो जाता है। जैसे आटे को अगर जो पुराने टाइम में करते थे ना, कपड़ छान, यानी कि बारीक दुपट्टे से या बारीक पतले वाले कपड़े से उसके छानते थे, तो इतना बारीक बारीक ऊपर से छान भी निकलता था। उसके बाद वो हमारे नानी दादी मठियां बनाया करते थे। तो जो बिल्कुल बारीक वाला आटा जो निकलता था मैदे की तरह बिल्कुल, वो हो गया सिंपल। अगर उसमें फाइबर ऐड है तो वो कंप्लीट आटा जो है वो हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो इससे आपको समझना थोड़ा ज्यादा इजी हो गया होगा, राइट? एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, कितना चाहिए बॉडी को रोज? आपकी डाइट का 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, राइट? अब ये हमें कैसे पता लगे कितनी डाइट हमें लेनी है, पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खानी है? आपके कोचेज हैं आपके पास बताने के लिए। अगर मैं कैलोरीज में अब जाऊंगी तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तो कैलोरीज जितनी चाहिए आपकी बॉडी को, उसका 40% आपके कार्बोहाइड्रेट में से आना चाहिए। क्लियर? अब बात रही दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन की पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट तो हमारा जो फ्यूल हो गया बॉडी का, बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, और प्रोटीन चाहिए बॉडी की मजबूती के लिए। ये जैसे कोई भी हमारी पूरी बॉडी में हड्डियां हैं और ऊपर मांस है, उसके बीच में होती हैं मांसपेशियां जो शरीर को मजबूती देती हैं, हड्डियों को भी संभाल के रखती हैं, ऊपर की स्किन को भी बचा के रखते हैं,
याद है आपको लगता होगा जब हड्डियों का कोई भी